क्या जमीन का झंझट खत्म होगा? क्या न्याय की रफ्तार बनी रहेगी? नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। बिहार में इस वक्त सीएम नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा निकाल रहे हैं और इसी यात्रा के दौरान 3 ऐसी बड़ी हलचलें हैं जो सीधे आम लोगों की जिंदगी, न्याय और विकास से जुड़ी है। इन तीनों के पीछे सरकार का एक ही मैसेज छिपा हुआ है। अब इंतजार नहीं, कार्रवाई होगी। जी हाँ, बिहार में सालों से अटके पड़े जमीन मामले के आवेदनों को लेकर अब सरकार निर्णायक मोड़ पर आ गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ कर दिया है कि 31 जनवरी 2026 तक जमीन मापी से जुड़े सभी अटके हुए आवेदनों का निपटारा कर दिया जाएगा। इसके लिए स्पेशल लैंड सर्वे अभियान चलाया जाएगा। तो इसी बीच बिहार की न्यायपालिका ने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया जो सीएम नीतीश कुमार के इस बयान को बिल्कुल सही साबित करती है और जिससे पूरे देश का ध्यान भी खींच लिया है। साथ ही पटना हाईकोर्ट के इतिहास में भी दर्ज हो गया है, जहां एक दिन में शराबबंदी कानून से जुड़े 510 मामलों की सुनवाई कर डाली गई है। न्याय की ऐसी रफ्तार पहले कभी देखने को नहीं मिली। तो वहीं इसी यात्रा के दौरान फाइनेंशियल ईयर 2026-27 में बिहार का बजट 3.66 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का होने जा रहा है। ये मौजूदा बजट के करीब 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। वित्त विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। तो चलिए इन्हीं सभी खबरों को जरा विस्तार से जानते हैं। नीतीश कुमार का डेडलाइन 31 जनवरी तक जमीन मापी क्लियर। हाईकोर्ट में न्याय की रफ्तार, एक दिन में 510 केस बना रिकॉर्ड। बिहार में साल 2026 की शुरुआत न्यायपालिका शासन और विकास से जुड़ी बड़ी घटनाओं के साथ हो रही है। एक और जहां उच्च न्यायालय में रिकॉर्ड स्तर पर मामलों की सुनवाई कर न्यायिक व्यवस्था ने अपनी एक्टिवनेस को दिखा दिया है, तो वहीं दूसरी ओर राज्य सरकार रोजगार बनाने और अब तक के सबसे बड़े बजट की तैयारी के जरिए आर्थिक और सामाजिक बदलाव की दिशा तय करती दिख रही है। ये तीनों मामले अलग अलग होते हुए भी एक जैसे नजर आ रहे हैं कि राज्य में प्रशासनिक रफ्तार और नीति निर्धारण दोनों ही स्तरों पर बदलाव का दौर चल रहा है। आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा के चौथे दिन वो गोपालगंज पहुंचे। बेतिया, मोतिहारी, सीतामढ़ी के बाद गोपालगंज पहुंचे हैं। तो वहीं इस यात्रा के दौरान सीएम नीतीश कुमार जमीनी हकीकत को जान पहचान और फिर से उस पर फैसला लेने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि बिहार में जमीन मापी के लिए अटके आवेदनों को निपटारा के लिए उन्होंने 31 जनवरी की तारीख तय की है। इसके लिए सीएम नीतीश कुमार ने एक अभियान चलाएंगे वो, जिसमें इसके अलावा 1 अप्रैल से अविवादित जमीन की मापी 7 दिनों के भीतर की जाएगी। ये जानकारी खुद मुख्यमंत्री सीएम नीतीश कुमार ने अपने एक्स पोस्ट के जरिए दी है। उन्होंने कहा है कि 31 जनवरी 2026 तक जमीन मापी के लिए अटके मामलों का निपटारा स्पेशल लैंड सर्वे अभियान चलाकर कर दिया जाएगा। सीएम ने यह भी कहा कि 1 अप्रैल 2026 से अविवादित जमीन की मापी के लिए आवेदक के जरिए सर्वे चार्ज जमा किए जाने के बाद ज्यादा से ज्यादा 7 दिनों के वर्किंग डे में जमीन की मापी को सुनिश्चित की जाएगी और विवादित जमीन की मापी के लिए आवेदक के जरिए सर्वे चार्ज जमा किए जाने के बाद ज्यादा से ज्यादा 11 दिन में ये जमीन मापी सुनिश्चित की जाएगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि बिना विवाद और विवादित जमीन की निर्धारित कार्य दिवस में मापी की प्रक्रिया पूरी कर अमीन के जरिए मापी का प्रतिवेदन मापी के बाद आवेदक के आवेदन की तारीख के 14वें दिन निर्धारित पोर्टल पर अपलोड करना बिल्कुल जरूरी होगा। निर्धारित समय सीमा के अंदर जमीन मापी सुनिश्चित करने के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के जरिए आवश्यक कर्मचारियों और संसाधनों की व्यवस्था के साथ साथ पूरी प्रक्रिया के गहन पर्यवेक्षण की व्यवस्था भी तय की जाएगी। लेकिन इससे पहले सीएम नीतीश ने राज्य की जनता से इस मामले पर सुझाव भी मांगे हैं। उन्होंने कहा है कि इस मामले के संबंध में अगर आप कोई नया सुझाव या जानकारी देना चाहते हैं तो आने वाले 25 जनवरी 2026 तक दे सकते हैं।
तो साथ ही आपको बता दें कि पटना हाईकोर्ट में 19 जनवरी को इससे ही जुड़ा हुआ एक मामला सामने आया। वो बिहार की न्यायिक व्यवस्था के इतिहास में एक खास अध्याय के रूप में दर्ज हो गया है। न्यायाधीश जस्टिस आरपी मिश्रा ने एक ही दिन में 510 मामलों की सुनवाई कर नया रिकॉर्ड बनाया है। ये उपलब्धि केवल एक नंबर तक सीमित नहीं है, बल्कि ये उस लंबे समय से चली आ रही चिंता पर भी रोशनी डालती है, जिसमें अदालतों में मामलों के बोझ और न्याय मिलने में लगने वाले समय को लेकर सवाल उठते रहे हैं। इन मामलों में बड़ी संख्या में शराबबंदी से जुड़े मुकदमे थे, जिनमें जमानत और बाकी कानूनी पहलुओं पर सुनवाई हुई। जहां एक ही दिन में इतने बड़े पैमाने पर मामलों की सुनवाई इस बात का संकेत है कि न्यायपालिका अब समय नहीं बल्कि न्याय को पहली प्राथमिकता देने की दिशा में बिल्कुल गंभीर प्रयास कर रही है। आमतौर पर उच्च न्यायालयों में एक ही दिन में दर्जनों मामलों की सुनवाई भी बहुत चुनौतीपूर्ण हो जाती है। ऐसे में 510 मामलों का निपटारा जुडिशियली एफिशिएंसी, तैयारी और अनुशासन का उदाहरण है। इस दौरान कई मामलों में वकीलों की दलीलें सुनकर तुरंत आदेश पारित किए गए, जबकि जिन मामलों में पक्षकार या फिर अधिवक्ता मौजूद नहीं थे उनमें आगे की तारीख तय कर दी गई। ये पूरी प्रक्रिया दर्शाती है कि तुरंत न्याय का मामला लापरवाही नहीं बल्कि सही ढंग और फोकस्ड अप्रोच है। आपको बता दें कि इस रिकॉर्ड का असर सिर्फ अदालत की दीवारों तक नहीं रुका है। इससे आम लोगों में ये भरोसा जाता है कि अगर व्यवस्था में इच्छा शक्ति और सही व्यवस्था हो तो सालों से अटके मामलों को भी तेजी से सुलझाया जा सकता है। खासकर शराबबंदी से जुड़े मामलों में ये कदम एक राहत देने वाला माना जा रहा है, क्योंकि ऐसे मामलों की संख्या काफी ज्यादा होती है और ये निचली अदालतों से लेकर उच्च न्यायालय तक सिस्टम पर दबाव बनाते हैं। बिहार न्यायपालिका की इस रफ्तार के सामने राज्य सरकार भी एडमिनिस्ट्रेटिव और डेवलपमेंट के मोर्चे पर बड़े लक्ष्य तय करती नजर आ रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में 1 करोड़ रोजगार और रोजगार के अवसर बनाने के जो लक्ष्य तय किए हैं, आपको बता दूं कि ये घोषणा सिर्फ एक आंकड़ा नहीं बल्कि इसके पीछे राज्य की सामाजिक आर्थिक संरचना को बदलने की एक मंशा झलकती है। बिहार लंबे समय से बेरोजगारी, पलायन और कम इंडस्ट्रियल मौकों की समस्या से जूझता रहा है। ऐसे में 1 करोड़ रोजगार का लक्ष्य सरकार की मंशा और उसकी राजनीतिक प्रशासनिक प्राथमिकताओं को क्लियर करता है, क्योंकि सरकार का कहना है कि ये लक्ष्य केवल सरकारी नौकरियों तक सीमित नहीं होगा बल्कि इसमें निजी क्षेत्र, उद्योग, स्वास्थ्य, शिक्षा, निर्माण, कृषि आधारित उद्योग और स्वरोजगार को भी शामिल किया जाएगा। और 7 निश्चय 3 के तहत बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, इंडस्ट्रियल निवेश को बढ़ावा देने और कौशल विकास कार्यक्रमों के फैलाव पर जोर बनेगा। बिहार सरकार का मानना है कि अगर युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर मिलेंगे तो राज्य से बाहर होने वाले पलायन में भी कमी आएगी। अगर पिछले कुछ सालों में राज्य सरकार ने बड़े पैमाने पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है, अलग अलग विभागों में खाली पदों को भरने के निर्देश दिए गए हैं और ये कहा है कि भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी और समयबद्ध बनाया जाए। इसके साथ ही निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए नीतिगत सुधार और सुविधाएं देने की भी बात कही जा रही है। साथ ही स्वास्थ्य क्षेत्र में निजी अस्पतालों को प्रोत्साहन, औद्योगिक क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं का विकास और स्टार्टअप और अवसर स्वरोजगार योजनाओं को गति देना इस रणनीति का हिस्सा है। रोजगार बनाने का ये लक्ष्य तभी सही होगा और बन पाएगा जब इसे ठोस आर्थिक संसाधनों का समर्थन मिलेगा। इसी कड़ी में बिहार सरकार 3 फरवरी 2026 को वित्तीय वर्ष 2026 से 27 का बजट पेश करने जा रही है, जिसका आकार 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा होने का अनुमान जताया जा रहा है। ये बजट राज्य सरकार के इतिहास के सबसे बड़े बजटों में से एक होने वाला है। बजट का बढ़ता आकार इस बात का संकेत है कि सरकार विकास परियोजनाओं, सामाजिक योजनाओं और आधारभूत ढांचे पर बड़े पैमाने पर खर्च करने की तैयारी कर रही है। इन तीनों घटनाओं को एक साथ देखने पर यह क्लियर हो जाता है कि बिहार में 2026 की शुरुआत एक एक्टिव और महत्वाकांक्षी माहौल के साथ हो रही है। न्यायपालिका की ओर से अटके मामलों के निपटारों की गति बढ़ने का प्रयास
सरकार की ओर से बड़े पैमाने पर रोजगार बनाने का लक्ष्य और रिकॉर्ड आकार के बजट की तैयारी, ये सभी संकेत देते हैं कि प्रशासनिक स्तर पर बदलाव की कोशिश की जा रही है। हालांकि इन प्रयासों की सफलता इस बात पर टिकती है कि घोषणाओं और रिकॉर्ड के बाद जमीनी स्तर पर क्या बदलाव आते हैं। तुरंत न्याय, स्थायी रोजगार और संतुलित आर्थिक विकास तभी संभव होगा जब नीति, संसाधन और लागू के बीच संतुलन बना रहेगा। फिलहाल ये घटना ये जरूर बताती है कि बिहार एक ऐसे दौर में अब जा रहा है जहां न्याय, विकास और शासन को नई दिशा देने की कोशिश जोरों पर है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।